Assalamualaikum everyone. This is Maha Rajput, an e-commerce expert. Hope you all are fine. और आज का आपका ये जो सेशन है इंशाल्लाह आप बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को भी मिलेगा। और आज हम डिस्कस करेंगे ड्रॉप शिपिंग एंड शॉपिफाई के बारे में। बहुत सारे लोग हैं वो समझते हैं कि शॉपिफाई के बगैर जो वो ड्रॉप शिपिंग नहीं हो सकती और ड्रॉप शिपिंग जो है वो शॉपिफाई ही एक किस्म की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ड्रॉप शिपिंग एंड शॉपिफाई दो डिफरेंट टर्म्स हैं। ठीक है, इन दोनों को आपस में रिलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि जो शॉपिफाई है उसको हम कह सकते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के लिए हमारे पास एक टूल है, बट इट्स सेल्फ ड्रॉप शिपिंग जो है वो एक बिजनेस मॉडल है। लाइक मतलब हमारे पास बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स हैं जिसमें हम मतलब एक बंदा है वो खुद से बिजनेस कर रहा होता है, ठीक है, और इसमें होल सेल्स वाले भी होते हैं। मतलब बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स हैं हमारे पास। उसी तरह ड्रॉप शिपिंग भी एक बिजनेस मॉडल है। अब ड्रॉप शिपिंग बेसिकली है क्या? ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि प्रोडक्ट आपके पास नहीं होती, आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। दूसरे के प्रोडक्ट को किस तरह से सेल कर रहे होते हैं? फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ 100 रुपीज़ में सेल कर रही हूँ, ठीक है। अब कोई बंदा आएगा, मुझे बताएगा या मुझे बताए बगैर ही ना ऑर्डर प्लेस कर देगा कि जी मुझे आपकी ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इतनी चीज़ें चाहिए और आपने ये जो चीज़ है वो फलां एड्रेस पे सेंड कर देंगे। वो मुझे एड्रेस दे देगा और मेरी पेमेंट मतलब मेरे जो 100 रुपये हैं वो मुझे दे देगा, और मैं क्या करूँगी, जो उसके बताए हुए पते पे सारा जो है वो सारा ऑर्डर जो है वो डिलीवर कर दूँगी। दिस इज़ ड्रॉप शिपिंग। अब उस बंदे को क्या फ़ायदा है जो मेरी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है? वो बंदा क्या करेगा, मेरे से चीज़ मतलब मुझे ड्रॉप शिपिंग में ज़रूरी नहीं है कि जिस बंदे की आप चीज़ को सेल कर रहे हो उसको आप पता भी हो कि हाँ मैं फलां बंदे की ये जो चीज़ है ये सेल आउट कर रहा हूँ। अब वो बंदा क्या करेगा, उसको पता है कि ये जो चीज़ है ना फलां वेबसाइट पे 100 रुपए की मिल रही है। अब वो लोगों से 200 रुपया लेगा। 200 रुपये में चीज़ें जो है वो अपने भी यहाँ पे सेल करेगा। अपना उसका स्टोर होगा या हो सकता है वो अपना फेसबुक पेज यूज़ कर रहा हो, किसी भी तरह से वो अपने आप को एज अ बिजनेस होल्डर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये वाली जो चीज़ है ये मैं सेल कर रहा हूँ और मैं ये चीज़ 200 रुपये में सेल कर रहा हूँ। वो वहाँ से क्लाइंट से ऑर्डर पकड़ेगा, कस्टमर से ऑर्डर पकड़ेगा और मेरी वेबसाइट पे आके $100 में वो सेल मतलब वो ऑर्डर प्लेस कर देगा और एड्रेस से अब उस बंदे का शो कर देगा। ठीक है, अब ये क्या होगा कि 100 रुपया तो उसने मुझे पे करके वो चीज़ उस बंदे को डिलीवर करवा दी है। वो जो ऊपर वाला 100 था वो उसका अपना प्रॉफिट मार्जिन है। तो बेसिकली दिस बिजनेस मॉडल इज ड्रॉप शिपिंग। अब शॉपिफाई को हम यूज करते हैं एज अ बिजनेस टूल। अब शॉपिफाई क्या करता है? शॉपिफाई हमारे पास एक ई कॉमर्स शॉप बनाने का स्टोर है। जिस तरह से आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं तो उसके लिए आप यूज करते हैं एम एस सॉरी एम एस कह रही हूँ, एडोबी फोटोशॉप आप यूज करते हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं, और वीडियो एडिटिंग के लिए आप फिल्मोरा यूज़ करते हैं या आफ्टर इफेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये सारे क्या है, ये टूल्स हैं। इसी तरह शॉपिफाई भी एक टूल है। शॉपिफाई पे क्या करते हैं क्लाइंट्स लोग, क्या करते हैं कि अपना बिजनेस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी ये शॉप है, हमारे ये बिजनेस का नाम है और हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। साथ में उनकी प्राइजेज अवेलेबल होती हैं। अगर आपने ऑनलाइन मतलब ऑर्डर्स करने हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली शॉपिफाई क्या है, एक टूल है। अब जरूरी नहीं कि शॉपिफाई को आप सिर्फ ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज करो। शॉपिफाई को आप किसी भी बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी ऑनलाइन शॉप बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग और शॉपिफाई, ये दोनों चीजें, इन दोनों का क्या मुकाबला है? इन दोनों का बेसिकली कोई किसी किस्म का मुकाबला नहीं है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल को शॉपिफाई जो है वो करता है सपोर्ट, और शॉपिफाई जो है वो लोगों के ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को एनहांस करने के लिए यूज होता है। और ये शॉपिफाई जो है वो ड्रॉप शिपिंग के लिए सबसे बेस्ट टूल है। इवन कि आप वूकॉमर्स पे भी अपना स्टोर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको रिसर्च करें, रिसर्च कहती है कि जो शॉपिफाई के स्टोर्स हैं वो जल्दी रैंक करते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से रैंक करते हैं बनिस्बत वूकॉमर्स के। इसीलिए जो शॉपिफाई जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ कि किस तरह से हम जो है वो शॉपिफाई को यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे shopify.com, ठीक है। इसको एंटर प्रेस किया और ये हमारे पास वेबसाइट ओपन होगी। ये शॉपिफाई की बेसिकली वेबसाइट है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये स्टार्ट फ्री ट्रायल है और यहाँ पे आपने जस्ट करना क्या है कि यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस, कोई सा भी अपना ईमेल एड्रेस अपने एंटर करना है, ठीक है, और स्टार्ट फ्री ट्रायल। अब इस फ्री ट्रायल का क्या मतलब है?
अगर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, ट्राई शॉपिफाई फ्री फॉर 14 days, नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड, बाय एंटरिंग योर ईमेल योर यू एग्री टू रिसीव मार्केटिंग ईमेल्स फ्रॉम शॉपिफाई। अब यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो बिल्कुल न्यू है बिजनेस में, अब उसको नहीं पता कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल कैसे करना, मतलब जस्ट वो एक ट्राई करना चाह रहा है कि जी मैं शॉपिफाई को कैसे यूज कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब उसके लिए शॉपिफाई से क्या बेनिफिट देता है, 14 डेज का फ्री ट्रायल देता है। बेसिकली शॉपिफाई जो है वो किसी भी शॉप को रन करने के लिए इसके डिफरेंट ये देखें प्राइसिंग है, मीन्स कि इसके डिफरेंट पैकेजेस हैं जो कि शॉपिफाई को हमें पे करना पड़ते हैं एज अ शॉपिफाई फी, क्योंकि वो हमें एक बहुत अच्छा पावरफुल टूल दे रहा है, तो डेफिनेटली वो कुछ भी फ्री में तो नहीं देगा। अब यहाँ पे 3 पैकेजेस हैं, 29 पर मंथ, 79 पर मंथ और 299, ये सारे पर मंथ हैं। जो बेसिकली ज़्यादातर रेकमेंड किया जाता है वो ये $29 वाला हम रेकमेंड करते हैं। ठीक है। अब कोई भी क्लाइंट है वो कह रहा है कि मैं फिलहाल पे नहीं करना चाहता, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो स्टोर है ना वो मैं टेस्ट स्टोर चलाऊँ और मुझे पता चले कि मुझे कितनी सेल्स आ रही है, मुझे इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो उसके लिए शॉपिफाई उसको ऑप्शन देता है 14 डेज के फ्री ट्रायल के। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जस्ट अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। ठीक है। यहाँ पे हम कोई सा भी पासवर्ड एंटर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल पासवर्ड मैं आपको नहीं बता सकते, लेकिन चले यहाँ पे आप कोई सा भी पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। अब स्टोर का नेम है, हम कर लेते हैं जी आवर टॉय कर लेते हैं, आवर टॉय 2021 साथ में कुछ भी लिख लेते हैं और ये क्रिएट योर स्टोर। अब देखते हैं कि ये किस तरह से हमें स्टोर जो है क्रिएट करके देता है। यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पे न्यू अकाउंट नहीं बना सकती। चले मैं ईमेल एड्रेस चेंज करके देखती हूँ, मे बी कि मुझे किसी ईमेल के ऊपर जो है वो ट्राई दे दे। चले इसी को लेके चलते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे ये पहले से इसका भी अकाउंट बना हुआ है, चले हम इसको लॉग इन करते हैं, पता चल जाएगा कि किस तरह से हम शॉपिफाई का जो स्टोर है। आई हैव टू चेंज ईमेल, लेट्स टेक दिस, लॉग इन कर लेते हैं और ये देखें जनाब, यहाँ पे अब हमारा जो स्टोर है वो बनना शुरू हो गया है। ठीक है। अब ये avidtry2021.myshopify.com के नाम से हमारा स्टोर बनना शुरू हो चुका है। अब ये कुछ प्रोसेस होगा, ठीक है, उसके बाद अब ये चलना शुरू हो जाएगा। नाउ यू कैन सी व्हाट दे आर आस्किंग फ्रॉम अस, यू ऑलरेडी सेलिंग। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 3-4 ऑप्शन हम कोई से भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं आई सेल, हम जस्ट प्ले अराउंड, क्योंकि मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे हूँ। ठीक है। तो हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कुछ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी हम कुछ भी सिलेक्ट, कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। और यहाँ पे हमने अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताना, जो कि हमने एवर टॉय लिखा है, तो हम यहाँ पे टॉयज को सिलेक्ट कर लेते हैं। आई एम डिजाइनिंग फॉर अ स्टोर, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए स्टोर करें, क्लाइंट मतलब किसी बंदे को सर्विसेज देने के लिए स्टोर डिजाइन करें, तो आप यहाँ पे यस क्लिक करो और एंटर माय स्टोर पे क्लिक कर देंगे। और आप देखें यहाँ पे हमारा जो स्टोर है वो बनना शुरू हो चुका है। और ये देखिए जनाब, ये हम जो है वो इंटरफेस हमारे पास आ गया कि किस तरह से शॉपिफाई का जो स्टोर है, ये बेसिकली सीएमएस है, दिस इज नॉट स्टोर, ये सीएमएस है। स्टोर ये देखिए यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर लिखा है ना, इसको हम प्रीव्यू करेंगे तो ये हमें स्टोर नजर आ रहा है। ठीक है। अब ये क्या है, ये एक डमी थीम है जो कि शॉपिफाई ने ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल किया हुआ होता है। हर कोई भी न्यू स्टोर है ये बिल्कुल उसके लिए यूज होता है। उसके बाद हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, इसका थीम चेंज कर सकते हैं, इसमें हम अपनी प्रोडक्ट्स को एनलिस्ट कर सकते हैं, अपना एड्रेस एनलिस्ट कर सकते हैं। अब इसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, ये ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक किया, अब ये नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आए ना, थीम्स, ब्लॉग पोस्ट, पेजेस, नेविगेशन, डोमेन, प्रेफरेंसेस। अब सबसे पहले थीम क्या है कि ये जो हमारे पास इंटरफेस शो हो रहा है कि कहाँ पे कौन सी हमें प्रोडक्ट शो करवानी है, कहाँ पे टेक्स्ट शो करवाना है, कहाँ पे हमने रिव्यूज शो करवाने हैं, कहाँ पे हमारा जो है वो मेन मेन्यू हो, लोगो हो और ये कार्ट हो, हमारी सर्च हो। ठीक है। बेसिकली ये सारी जो इंटरफेस है ये सारा थीम। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लॉग पोस्ट। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ आर्टिकल्स लिखे होते हैं बॉटम पे। अगर हम अपने थीम को चेक करें,
ठीक है, इस थीम को हम एंड से देखना शुरू करें तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इमेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे इमेजेस और टेक्स्ट आएगा। यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट शो होती है। बेसिकली ब्लॉग पोस्ट जो है वो एंड ऑफ द पेज भी शो करवाते हैं और सम टाइम मेन मेन्यू में भी लोगों ने रखा हुआ था। उसमें ब्लॉग पोस्ट में लोग क्या करते हैं कि अपनी किसी नई लॉन्चिंग के बारे में या अपने किसी नए इवेंट के बारे में लोगों को बताते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे पेजेस, व्हाट आर द पेजेस? अब पेजेस क्या चीज़ें हैं कि यहाँ पे हमने शो करवाना है अबाउट अस का पेज। ठीक है, अबाउट अस, ये नीचे अगर हम देखें यहाँ पे ये सर्च लिखा हुआ है, यहाँ पे अबाउट अस हमने लगाना है। उसके बाद रिफंड पॉलिसीज, कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म लगाना है। तो वो सारे क्या होंगे? पेजेस होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं नेविगेशन पे। अब नेविगेशन क्या है? नेविगेशन हमारे पास दो होती हैं। नेविगेशन एक तो ये हमारे पास हेडर और एक ये फुटर। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को हम जब मैनेज करते हैं वो नेविगेशन के थ्रू मैनेज करते हैं। नेविगेशन के थ्रू हम फुटर और हेडर को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डोमेन। व्हाट इज डोमेन? डोमेन क्या है? यहाँ पे ये देखें every2021.myshopify.com श्योर है, ये भी एक डोमेन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखें माई शॉपिफाई लिखा आ रहा है। अब इससे लोगों को पता चल जाएगा कि इस बंदे ने शॉपिफाई का अपना स्टोर बनाया हुआ है, ये इसका जो है वो किसी थर्ड पार्टी को ये यूज कर रहा है अपने स्टोर चलाने के लिए। तो वो इतना जो है अपीलिंग भी नहीं लगता और फिर एक किस्म की वो अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं लगती, क्योंकि डेफिनेटली हम शॉपिफाई की ही डोमेन यूज कर रहे हैं। आप इसमें मैं आपको एक बात बताती चलूँ, अगर आप शॉपिफाई का फ्री मतलब $30 वाला प्लान ले लेते हैं या कोई भी प्लान आप खरीद लेते हैं, तब भी myshopify.com यहाँ से रिमूव नहीं होगा। अब इसको आपने अपनी प्रॉपर्टी शो करने के लिए डोमेन खरीदनी है और यहाँ से हम इस डोमेन को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप बाय भी कर सकते हैं और अगर आपने पहले से किसी और डोमेन प्रोवाइडर से डोमेन लिए तो आप यहाँ पे कनेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रेफरेंसेस। अब ये प्रेफरेंसेस क्या चीज़ है? कोई भी स्टोर है, कुछ भी है, उसकी कुछ ना कुछ सेटिंग्स होती हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास अभी सर्कल सा शो हो रहा है, यहाँ से हम इसकी इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना जो भी हमारे टेक्स्ट शो हो रहे हैं, हमने किसी दूसरी वेबसाइट पे अपना जो है वो अपनी कोई भी पोस्ट या कोई भी प्रोडक्ट शेयर करनी है। अब वो किस तरह से शेयर होगी, वो कैसे नजर आएगी? फॉर एग्जांपल जब आप फेसबुक पे कुछ शेयर करते हैं, उसके ऊपर टाइटल लिखा आता है, साथ में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी आती है, फिर साथ में थोड़ी सी इमेज या उससे कोई रिलेटेड वीडियो होती है। तो उस सारी चीज़ को हम प्रेफरेंसेस से कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट सेटिंग से आप इसकी जो सेटिंग्स हैं, जर्नल सेटिंग्स, नोटिफिकेशन, स्टोर लैंग्वेज, पेमेंट्स, कार्ड गिफ्ट्स, बिलिंग्स, चेकआउट्स वगैरह को हम डील कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे ये देखिए होम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट एंड एप्स जो होती हैं। अब यहाँ पे जो हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ठीक है, फिलहाल देयर इज नो ऑर्डर, तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई ऑर्डर शो नहीं होगा। ये सारे। और अबंडेंट चेकआउट्स का क्या मतलब है? अबंडेंट चेकआउट्स का मतलब है कि एक बंदा हमारे प्रोडक्ट पेज पे आता है। ठीक है, वो प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर लेता है, लेकिन वो उसको चेकआउट नहीं करता, मीन्स कि उसको पेमेंट नहीं करता, जस्ट वो ऐड टू कार्ट रखता था। दैट इज अबंडेंट चेकआउट्स। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स को हम मैनेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स कि हमारे स्टोर में कौन कौन सी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे शो होंगी। फिर उसके बाद इन्वेंट्री कि हमारे पास कितना स्टॉक किसी भी चीज़ का रह गया, ट्रांसफर्स, कलेक्शंस, गिफ्ट कार्ड्स। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में चीज़ें हैं वो ये सारी हम यहाँ पे डील करेंगे। नेक्स्ट कस्टमर्स में हम अपने कस्टमर्स को डील करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से कस्टमर्स हैं, हमने किस किस को ईमेल करनी है, और मीन्स के कस्टमर टैब में हम कस्टमर्स को डील करते हैं। इसी तरह एनालिटिक्स तो सबको पता ही होगा कि क्या होता है। मतलब हम कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं तो हमें सबसे पहले जनाब इसके एनालिटिक्स क्या होंगे, हम एनालिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और बहुत क्यूरियस भी होते हैं, और हम अपने एनालिटिक्स को बहुत बेहतर करना चाहते हैं। तो वो बेहतर इसी तरह से होंगे ना कि हम अच्छी पॉलिसीज जो हैं वो अडॉप्ट करें और अच्छे तरीके से हम सारा कुछ करें। अब इसमें एनालिटिक्स में बेसिकली क्या होता है कि हमारी सेल्स, ठीक है, कितने कस्टमर्स जो है वो हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, मतलब जो भी हमारी वेबसाइट पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सारे का सारा एनालिटिक्स में शो होगा। कितने ऑर्डर्स हमने डिलीवर कर दिए, कितने ऑर्डर्स जो हैं वो हमारे पास पेंडिंग में पड़े हैं, कितने रिजेक्ट हो गए, मीन्स कि ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सेल्स हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। नेक्स्ट इज मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या है?
मार्केटिंग के बगैर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। मार्केटिंग पेड भी हो सकती है, मार्केटिंग अनपेड भी हो सकती है। पेड में आप एड्स चलाते हैं और अनपेड में क्या होता है कि आप खुद से मेहनत करके इसको ऑर्गेनिकली बूस्ट करते हैं, ठीक हो गया। अब आप शॉपिफाई के ऊपर अपना फेसबुक पेज भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपना इंस्टा भी कनेक्ट कर सकते हैं, मीन्स के अपने सोशल जो हैं उनको भी हम यहाँ पे ऐड करके यहाँ से भी उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। डिस्काउंट्स, अब डिस्काउंट्स क्या चीज़ है? डिस्काउंट में आप देख रहे होंगे कि हम एक प्रमोशन दे देते हैं कि जी एक 10% का डिस्काउंट है, अगर आप अभी ऑर्डर करते हैं तो हम आपको ये ऑर्डर देंगे। उस डिस्काउंट को देने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि जब हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे हम अपनी जो ओरिजिनल प्राइस है वो थोड़ी मतलब ओरिजिनल प्राइस के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्काउंट रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं कह रही हूँ कि मेरी ये जो चीज़ है ना ये 100 रुपीज़ की है और मैं आपको ये 75 रुपीज़ में दूंगी, ठीक हो गया। एक तो ये हम प्रोडक्ट पेज के ऊपर ही डिस्काउंट लगा देते हैं। दूसरा डिस्काउंट कोड, फॉर एग्जांपल मैंने इंस्टाग्राम पे एक इन्फ्लुएंसर को हायर किया, मैं उस इन्फ्लुएंसर को कहती हूँ कि आपके पेज के थ्रू कोई भी बंदा मतलब मुझे ऑर्डर करेगा ना तो आपने उसको ये वाला डिस्काउंट नंबर दे देना, मैं उसको डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बेसिकली डिस्काउंट कोड्स को जनरेट करते हैं। एप्स, अब एप्स क्या है? एप्स यूज होती है शॉपिफाई के बिजनेस को सॉरी शॉपिफाई की जो वेबसाइट है उसको हम ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम डिफरेंट ऐप्स यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। जैसे आप वर्डप्रेस पे प्लगइन्स यूज़ करते हैं और इस तरह से ये ऐप्स यूज़ करते हैं। ऐप्स हमें कौन कौन से यूज़ करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपके स्टोर की या आपके कस्टमर की या आपके क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स है। आया कि जो आपने थीम इंस्टॉल किया हुआ, जो थीम आपको पसंद आ गया कि हाँ मुझे ये थीम लेके चलना है, उसमें हो सकता है वो फंक्शनैलिटी ऐड ना हो, आप उसमें मज़ीद कोई फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए ऐप्स को यूज़ करते हैं। अब जो थीम को हम कस्टमाइज़ कैसे करते हैं, ये थोड़ा-सा एक लेंथी काम हो जाएगा, लेकिन मैं चलिए आपको बताती जाती हूँ। थीम्स पे हम क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। अब ये डेब्यू यहाँ पे लिखा रहा है, ये इस थीम का नाम है जो पहले से इंस्टॉल होता है। यहाँ पे हम कस्टमाइज़ पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे पास ये वाली एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी। अब इसमें हम अपने हेडर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाली जो इमेज है स्लाइडर इमेज और इसके ऊपर टेक्स्ट, ठीक है। एक इमेज होती है और उसके ऊपर टेक्स्ट होता है, इसको हम कहते हैं इमेज ओवरले। कि एक इमेज है उसके ऊपर टेक्स्ट की ओवरले है। ओवरले किसी भी चीज़ की हो सकती है, वीडियो की भी हो सकती है, ठीक हो गया। ओवरले के ऊपर लेकिन ज़्यादातर हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं, तो यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हेडर को कंट्रोल कर सकते हैं, हेडर में ये हम यहाँ पे नाम की बजाय यहाँ पे हम कोई सा भी लोगो लगा सकते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे ये हमने कौन कौन से टैब शो कराने की हम सारा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद इमेज विद ओवरले, ठीक है। इसको अगर हम हाइड करते हैं, ये बेसिकली ये वाला हमारा हेडर है, इसको हमने चेंज करना है तो यहाँ से हम इसकी इमेज भी चेंज कर सकते हैं और इसी तरह से इसको भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये वाला सेक्शन इमेज विद टेक्स्ट। यहाँ पे हमने कोई ना कोई इमेज लगाएगी, यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट देंगे तो इसको हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे मिसलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम कोई ना कोई टेक्स्ट वगैरह लिख देंगे तो ये हमारा सारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमने अगर कोई बटन देना तो वो बटन लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती हैं फीचर कलेक्शंस, ठीक है। ये हमारे पास फीचर कलेक्शंस है कि कोई भी हमने 2-3 कलेक्शंस जो हैं वो हम चाहते हैं कि हमारे होम पेज पे आ जाए तो वो हम यहाँ पे शो करवा देंगे, तो यहाँ से हम इन फीचर इमेजेस को कंट्रोल करेंगे। अब ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं। इसी तरह ये वाला इमेज विद टेक्स्ट ओवरले है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक हो गया। यहाँ पे ये सारी इमेजेस वगैरह और टेक्स्ट वगैरह चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स क्या है? रिव्यूज होते हैं किसी भी क्लाइंट के, हमारे किसी भी कस्टमर के हमारी प्रोडक्ट के बारे में, तो वो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, हम शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गैलरी इमेजेस। गैलरी इमेजेस में क्या हो सकता है कि आप अपने स्टोर की कोई एक्टिविटी लगा सकते हैं, कोई ऐसी पिक्चर जो आपको बहुत अपीलिंग लग रही हो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि हम मुझे ये नहीं चाहिए सेक्शन, तो यहाँ से हम इस सेक्शन को रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव पे क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन हमारा यहाँ से डिलीट हो गया। अब वो परमानेंटली डिलीट हो गया। अब इसको हमने ऐड सेक्शन करना है, हम चाहते हैं कि इसको ऐड कर लें वापस से, तो हम इसको ऐड भी कर सकते हैं। ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास गैलरी,
ये गैलरी का ऑप्शन है, गैलरी क्लिक करेंगे तो ये गैलरी हमारे पास वापस से ऐड होगी। अब इस गैलरी को अगर हम चाह रहे हैं कि ये टेस्टिमोनियल से पहले आ जाए तो हम इसको टेस्टिमोनियल से पहले भी लेकर आ सकते हैं। इस बटन पे क्लिक करेंगे और ये टेस्टिमोनियल से ऊपर ले आएंगे और ये देखिए ये टेस्टिमोनियल से ऊपर आ गई। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर चली गई है, हाँ ज़्यादा ऊपर चली गई। इसको हम नीचे ले आते हैं टेस्टिमोनियल्स, ये टेस्टिमोनियल्स, और इसको हम यहाँ पे ये यहाँ पे ले आते हैं। अब ये देखें पहले ये हमारी इमेजेस आ गया, फिर ये टेस्टिमोनियल्स आ गया। अब ये डिपेंड करता है कि हमने थीम को किस तरह से लेकर चलना है, हम थीम में क्या क्या चाह रहे हैं। अब यहाँ से आप फुटर को चेंज कर सकते हैं, फुटर का कलर शलर सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग आप चेंज कर सकते हैं। अभी जो कि हमारे पास टाइम थोड़ा, इसलिए मैं जस्ट आपको ओवरव्यू ही दे रही हूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने इस थीम के कलर्स चेंज करने हैं तो यहाँ पे थीम सेटिंग में क्लिक करके आप थीम सेटिंग ये यहाँ पे बिल्कुल एंड पे है, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कलर्स को चेंज कर सकते हैं। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी में क्या है कि जितना भी हमें टेक्स्ट शो हो रहा है वो सारे का सारा टाइपोग्राफी में आता है। इसमें हम टाइपोग्राफी में साइज भी चेंज कर सकते हैं, हम कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, हम इसमें फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग को हम यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी सर्च की ऑप्शन है कि हमने अपने जो जैसे ये वाला यहाँ पे था ना सर्च का ऑप्शन, ये वाला कि हमने चीज़ों को किस तरह से सर्च करवाना, तो वो यहाँ पे हम शो करवाएंगे कि सिर्फ प्रोडक्ट शो हो, ठीक है, एनेबल प्रोडक्ट सजेशन, और यहाँ फिर उसका वेंडर भी शो, वेंडर मतलब जो वो सर्विस प्रोवाइडर है बिजनेस। फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट लेती हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि इसका मैन्युफैक्चर भी यहाँ पे शो हो रहा हो, तो वहाँ पे हम वेंडर को क्लिक कर लेते हैं, शो प्राइस को भी क्लिक कर देंगे अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी सर्च भी आ जाए। यहाँ से हम सर्च को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया क्या है कि हम अब यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स को भी ऐड कर सकते हैं, चाहे वो हम हेडर में ऐड करें या फुटर में ऐड करें। अब हेडर में ऐड हो गए या फुटर में, ज़्यादातर जो थीम्स हैं वो फुटर में ऑप्शन देते हैं, लेकिन कुछ थीम्स जो हैं वो हमें हेडर में भी शो करवाने के देते हैं ऑप्शन। बेसिकली ज़्यादातर हम इसमें बाउंड होते हैं थीम को फॉलो करने में। अगर हम थीम से ज़्यादा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको लिक्विड कोडिंग सीखनी पड़ेगी। डेफिनेटली जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फेव आइकन्स क्या है। फेव आइकन्स क्या चीज़ें हैं कि अब यहाँ पे देखें ये वाली शॉपिफाई की वेबसाइट है, यहाँ पे ये शॉपिफाई का लोगो शो हो रहा है, जबकि ये दूसरा जो स्टोर है एवर्टवाई का, यहाँ पे ये सर्कल सा बना हुआ आ रहा है। अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे ये सर्कल ना आए बल्कि इसी तरह मेरी कंपनी का यहाँ पे लोगो आए, तो यहाँ पे हम फेव आइकन में हम अपनी कंपनी का कोई सा भी लोगो इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम कोई सर्च इमेज करते हैं, कोई सी भी सर्च करके वहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाती हूँ ये यहाँ पे किस तरह से शो होगी। हम यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ऐसे ये किड है तो चलिए किड से रिलेटेड हम इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे सेव चेंजिंग्स करती हूँ और इसको मैं रिफ्रेश कर देती हूँ, अब आप ये देखें यहाँ पे ये चाइल्ड वाली जो इमेज है वो शो होना शुरू हो गई है। जैसे यहाँ पे हम अपना लोगो लगा सकते हैं और ये चीज़ कंट्रोल होती है फेव आइकन से। नेक्स्ट है ऐड टू कार्ट नोटिफिकेशन। ऐड टू कार्ट नोटिफिकेशन जो है वो हमें शो हो या ना हो, डेफिनेटली हम इसको शो करवाना चाहते हैं तो ये हमेशा शो ही रहता है। इसके बाद आ जाता है चेकआउट। अब यहाँ से हम पूरे का पूरा जो चेकआउट पेज है, चेकआउट पेज क्या होता है, अब एक कस्टमर है उसने आपने अगर कभी ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे ऑर्डर किया हो तो वहाँ पे आप देखते हैं कि आप अपना एड्रेस वगैरह देते हो, उसके बाद आपके पास एक विंडो सी शो होती है, उसमें आपने अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, अपनी प्रोडक्ट की आपने आपको कितनी प्रोडक्ट चाहिए, एक चाहिए दो चाहिए, वो सारा ऐड करना होता है। फिर आप उस पर क्लिक करते हो प्लेस ऑर्डर ना, तो वो जो पेज है वो चेकआउट का पेज है। अब उसके पीछे बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए वो हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर लोगो कैसा होना चाहिए वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्स्ट की पोजीशन, लोगो की पोजीशन मीन्स के उस पेज को हम पूरे का पूरा यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, उस पेज को कलरफुल बना सकते हैं, उस पेज को अपनी मर्जी से हम सेटल डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है थीम स्टाइल। अब जो थीम है वो डिफरेंट थीम्स जो हैं वो डिफरेंट दो दो तीन तीन किस्म के होते हैं, ठीक है, वो कुछ अपने वर्जन्स देते हैं कि आप हमारा डिफॉल्ट वर्जन यूज़ करो या हमारा लाइट वर्जन यूज़ करो, तो वो हम यहाँ से कंट्रोल कर लेते हैं। हम लाइट वर्जन को क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या चेंजिंग्स आई हैं। मैंने सेव नहीं किया इसलिए कोई चेंजिंग्स नहीं आई, और यहाँ पे वो ये अब ये मैंने चेंज किया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लेआउट चेंज हो जाएगी, कुछ ना कुछ कलर्स चेंज हो जाएंगे, कोई ना कोई इसमें चेंजिंग्स आ जाएंगी। अब ये डिपेंड करता है कि वो हमारा थीम जो है वो किस किस्म का है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको जितना कुछ मैंने समझाया है, टाइम थोड़ा था लेकिन ये है कि चीज़ें सीखने को बहुत ज़्यादा थी, आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी एनी टाइम। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन एंड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब आपको ये मेरा कोर्स कैसा लगा, मेरी आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्योंकि ये एक फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी आप इसको कह सकते हैं कि व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग एंड व्हाट इज़ शॉपिफाई। हम किस तरह से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर सकते हैं, किस तरह से शॉपिफाई की वेबसाइट को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और बात बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो ही सारा बिजनेस आप रन कर सकते हैं। आप क्लाइंट को सर्विसेज दे सकते हैं कि जनाब मुझे सारा कुछ आता है, मैं वन टू ऑल मास्टर हूँ, मुझे ड्रॉप शिपिंग का भी पता है और मुझे शॉपिफाई का भी पता है। तो आप क्लाइंट को जो है वो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम यहाँ फेम बेस पे आपको फेम देने के लिए बैठे हुए हैं ताकि आप जो है वो अपने आपको मतलब पूरी सोशल मीडिया पे फेम कर सकें, आपको फेम मिल सके। फेम कैसे मिलता है? ऐसे नहीं मिल जाता कि आप कहें कि जो मुझे फेम मिल जाए तो बस वो जी फेम मिल जाएगा। नो, फेम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है, तो फिर कहीं जाके आपको फेम मिलता है। Thanks for watching my lecture. Thanks for being here for this session. Thank you so much, all of you. You all are here. You all was here. You listen to me, and I'm very happy to guide you like you peoples. Na? बेस्ट ऑफ वेरी लक टू ऑल ऑफ यू। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करे। जब आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएं या ना भी हों तो कोशिश करें कि आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। ठीक है, यही ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।